Chapter 2 in Geography, Physical Features of India. Now today we will discuss Northern Plains. Northern Plains has been formed by interplays of three major river systems, namely the Indus, the Ganga, and the Brahmaputra, along with their tributaries. This plain is formed of alluvial soil, the deposition of alluvium in a vast basin lying at foothills of Himalaya over millions of years formed this fertile plain. It spreads over an area of 7 lakh kilometer, the plain being about 2400 km long and 240 to 320 km broad. Its densely populated physiographic division with a rich soil cover combined with a adequate water supply and favorable climate, it is agriculturally a productive part of India. नॉर्थन प्लेन जो है ये 3 प्रमुख नदियों से और कुछ सहायक नदियों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और कुछ ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियों से मिलकर बना हुआ है। और ये प्लेन यानी कि ये मैदानी इलाका जो बना है एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। एलुवियल सॉइल से बना हुआ है और लाखों वर्षों से हिमालय के एरिया में ये एलुवियम नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी यहाँ इकट्ठी होती रही और ये फर्टाइल प्लेन बन के तैयार हुआ। नॉर्थन प्लेन जो है इसका जो फैला हुआ है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और ये प्लेन जो है 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 से 320 किलोमीटर तक ये चौड़ा है। और ये एरिया बहुत अधिक यहाँ पे जनसंख्या है, डेंसली पॉपुलेटेड है, सघन जनसंख्या है और यहाँ पर पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ की क्लाइमेट अनुकूल क्लाइमेट है, अनुकूल जलवायु है। यहाँ एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही उत्पादक क्षेत्र है, बहुत अच्छा फील्ड है नॉर्थन प्लेन का एरिया। और उसके बाद द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्थन माउंटेन्स आर इन्वॉल्व्ड in depositional work in lower course due to gentle slope. The velocity of the river decreases with results in the formation of a riverine island. और यहाँ पे नॉर्थन माउंटेन के एरिया से काफ़ी डिपोजिशन होता है और यहाँ के नदी के निचले भागों में ढाल कम होता है, जिसके कारण नदी की जो गति होती है कम हो जाती है, जिसके कि परिणाम स्वरूप नदियाँ जो है ये द्वीपों का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ अपने निचले भाग में बहुत सारा डिपोजिशनल पॉइंट लेके आती हैं और यहाँ पे नदियाँ कई पार्ट में बट जाती हैं और कई पार्ट में बट जाती हैं तो कई पार्ट में बटने के कारण से इसको डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है। अब चलते हैं। नॉर्थन प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर्स। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थन प्लेन इज रिफर्ड टू एज द पंजाब प्लेन्स formed by Indus and its tributaries. The larger part of plains lies in Pakistan. The Indus and its tributaries, the Jhelum, the Chenab, the Ravi, the Veez and the Satluj originate in the Himalayas. The section of plain is dominated by Doabs. नॉर्थन प्लेन का जो एरिया है अगर ये मोटे तौर पे देखा जाए तो ये 3 सेक्शन में डिवाइड किया जा सकता है। नॉर्थन प्लेन का जो वेस्टर्न पार्ट है ये जो है पंजाब का प्लेन कहा जाता है और इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं इसके द्वारा मैदान का बहुत बड़ा इलाका नॉर्थन प्लेन का ये पाकिस्तान में है। इंडस और इसकी
ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियां जो हैं झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये हिमालय से निकलती हैं। और नॉर्थन प्लेन्स के इस एरिया में डोआब की संख्या बहुत ज़्यादा है। डोआब क्या होता है? डोआब इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स डू मीनिंग टू and Av meaning water. Similarly, Punjab is also made up of two words. Panj means five and Av means water. यानी कि जहाँ से कि 5 नदियाँ इस प्रकार से निकलती हैं, इसको कहा जाता है पंजाब। उसके बाद चलते हैं। द गंगा प्लेन्स एक्सटेंड्स बिटवीन घग्गर एंड टेस्टा रिवर्स. इट स्प्रेड्स ओवर द स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, partially Jharkhand and West Bengal. To its east, particularly in Assam, lies the Brahmaputra plain. अब ये जो गंगा का एरिया है, गंगा का मैदान है, गंगा के एरिया के द्वारा छोड़ा गया जो मैदान है, यहाँ पे घग्गर और तिस्ता रिवर के बीच में एरिया है गंगा प्लेन। और नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट हैं हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ पार्ट और वेस्ट बंगाल का पार्ट नॉर्थन प्लेन के एरिया में फैला हुआ है। और ब्रह्मपुत्रा का प्लेन इसके वेस्ट में विशेषकर असम के एरिया में है। अब उसके बाद नेक्स्ट है द नॉर्थन प्लेन्स आर जनरली described as flat land with no variations in its relief. It is not true. These vast plains also have diverse relief features. According to the variation in relief features, the northern plains can be divided into 4 regions. The rivers, after descending from mountains, deposit pebbles in a narrow belt of about 8 to 16 km in wide length parallel to the slope of Shivalik. It's known as a Bhavar. All the streams disappear in the Bhavar belt. South of this belt, streams and rivers re-emerge and create a wet, swampy and mossy region known as Tarai. This was thickly forested region full of wildlife. The forests have been cleared to create agricultural land and to settle migrants from Pakistan after पार्टीशन। जो नॉर्थन प्लेन का एरिया है, ये एरिया यहाँ पे काफ़ी समतल ज़मीनें हैं और ये बहुत विस्तृत मैदान है। ये विस्तृत मैदान कई विविधताओं से भरा हुआ है। और अगर नॉर्थन प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, 4 पार्ट में अगर डिवाइड किया जा सकता है, तो इसमें नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक के ढलान पे पहुंचती हैं और यहाँ 8 से 16 किलोमीटर तक ये चौड़ी हो जाती हैं। और 8 से 16 किलोमीटर तक की चौड़ी हो जाती हैं और यहाँ पे स्लोप बनता है जिसको कि भाबर कहा जाता है। ऑल द स्ट्रीम्स, और जितनी भी धाराएं हैं भाबर बेल्ट से आगे बढ़ती हुई गिरती हैं। और यहाँ पे एक नम और दलदली एरिया होता है जिसको कि तराई कहा जाता है। यह वन्य प्राणियों से घिरा है, जंगलों का क्षेत्र है और बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को ये कृषि योग्य भूमि जो है उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। उसके बाद नेक्स्ट है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थन प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर alluvium. It lies above the footplains of the rivers and presents a terrace-like feature. This part is known as a Bhabar. The soil in this region contains calcareous deposits locally known as the Konkan. Never anger deposits of the floodplains are called Konkan. They are renewed almost every year and so are fertile, thus ideal for intensive agriculture. जो नॉर्थन प्लेन का सबसे विशालतम भाग है,
येलोवियम सॉइल से बना हुआ है और ये नदियों के बाढ़ के कारण मैदान के ऊपर स्थित यहाँ पे ये आकृति बनी हुई है, जिसको कि भांगर नाम से जाना जाता है। भांगर नाम से इसको जाना जाता है। भांगर किसको कहते हैं? भांगर का मतलब ये होता है the largest part of northern prairie is formed of older alluvium soil. It lies above the food plains of rivers and presented terrace-like features, जिसको कि भांगर नाम से जाना जाता है, भांगर नाम से जाना जाता है। और उसके बाद फिर है कांकड़। कांकड़ क्या है? अच्छा, भांगर को इस क्षेत्र में इसकी जो मिट्टी है ये चूनेदार, चूने के शेप में है, इसीलिए इसको भांगर कहा जाता है। और इस चूनेदार जो मिट्टी है यहाँ पे कई भाग कुछ छोटे छोटे कंकड़ पाए जाते हैं, जिसको कि कांकड़ कहा जाता है। और बाढ़ वाले मैदानों के नए एरिया यहाँ पे खादर कहे जाते हैं। ये हर साल पुनर्निर्माण होता है और ये बहुत ही फर्टाइल है। ये अच्छी खेती के लिए बहुत ही अच्छा प्लेन माना जाता है।